हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से लेक्चर में। तो भाई लोग, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। एक एक टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। कोई भी पॉइंट आपका एनसीईआरटी का मिस नहीं होने वाला है। पूरे चैप्टर को हम छोटे से वीडियो में रिवाइज करेंगे, एकदम क्विक रिवीजन करना है। ठीक, तो चलिए बिना देर के हुए हम लेक्चर को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसमें। जैसे पीवाईक्यू ट्रेंड अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ज़्यादातर आपका मसल्स प्रोटीन पे आ रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए तो सार्कोमेयर पे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे, मसल कॉन्ट्रैक्शन, जॉइंट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर से आते हैं, इन्हीं सब जगह से क्वेश्चन आते हैं। अगर देखा जाए सबसे पहले हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो सबसे पहले भैया जान लेते हैं लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। तो मोशन जो होता है, मूवमेंट जो होता है आपका, मूवमेंट जो होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी। जब क्या होता है कि बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो उसे हम मूवमेंट कहते हैं। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई की ब्लिंकिंग जो होती है, हार्ट बीट जो होता है, इसमें क्या होता है कि पोजीशन जो होता है, बॉडी पार्ट के जो पोजीशन होते हैं उसमें चेंजिंग होती है, तो उसे हम मूवमेंट कहते हैं। और लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ प्लेस। जब हमारी बॉडी किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करती है तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। जब स्थान चेंज होता है, जब हम एक जगह से चलकर दूसरे जगह तक जाते हैं तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। लेकिन मान लीजिए आप हाथ हिला रहे हैं, आप अपनी पलकें झपका रहे हैं, तो उसे मूवमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट की टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या होता है, कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं भैया। मूवमेंट जैसे अमीबॉइड मूवमेंट हो गया, सिलेरी मूवमेंट हो गया, मस्कुलर मूवमेंट हो गया। अब अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है भैया, अमीबॉइड मूवमेंट जो होता है मैक्रोफेज सेल में पाया जाता है, ल्यूकोसाइट्स में पाया जाता है, जिसे WBC कहा जाता है। सिलेरी मूवमेंट कहाँ पाया जाता है, ट्रैकिया में पाया जाता है, ओविडक्ट में पाया जाता है। और मस्कुलर मूवमेंट जो होता है ये प्रोड्यूस बाय मसल्स, ये मसल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये सारी मूवमेंट हमारे बॉडी में पाई जाती है। मस्कुलर मूवमेंट का एक एग्जाम्पल हो जाता है आपका, जैसे वॉकिंग में होता है तो मसल्स हमारी मूव करती हैं। अब स्केलेटल सिस्टम की हम बात करते हैं भैया। स्केलेटल सिस्टम के कंपोनेंट जो होते हैं, स्केलेटल सिस्टम के कंपोनेंट में आ जाते हैं क्या क्या आते हैं, हड्डियां आती हैं, कार्टिलेज आ जाते हैं, लिगामेंट्स आ जाते हैं, टेंडन आ जाते हैं। ठीक, अब स्केलेटल सिस्टम का काम क्या होता है भैया, इसका फंक्शन जो होता है सपोर्ट करना, बॉडी को सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन करती है भैया, लोकोमोशन करने में हेल्प करता है, मसल्स के अटैचमेंट में ये सभी हेल्प करते हैं, और क्या करता है ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं। तो ह्यूमन स्केलेटल में टोटल कितने बोन्स होते हैं, बचपन से पढ़ाया जाता है आपको कि हम मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, तो 206 बोन्स होते हैं। ठीक, हमारे शरीर में 206 बोन्स होते हैं, जिनमें से उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनका डिवीजन, एक एक्सियल स्केलेटन, एक एपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारे स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन ए से एक्सियल, आ से 80, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन्स होती हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 बोन्स होती हैं। ठीक, टोटल हो जाते हैं आपके 206 बोन्स। अब एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं तो भैया एक्सियल स्केलेटन में जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है एक्सियल स्केलेटन, तो उसके कई सारे पार्ट होते हैं। उसमें स्कल आ जाता है आपका, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, स्टर्नम आ जाता है, रिब्स आ जाती हैं। टोटल मिला के आपके 80 बोन्स हो जाते हैं। ठीक, अब अलग अलग बोन्स आप इतना काउंट करने का भाई आपके पास समय नहीं है, क्योंकि देखो जो करना था आप डिटेल लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ केवल आपको क्या करना है, केवल और केवल बस रिवीजन करना है। ठीक, तो स्कल में टोटल बोन्स अगर देखी जाए तो हम गिन ही लेते हैं। टोटल बोन्स जो स्कल में होती हैं वो 80 होती हैं, जिसे 8 क्रेनियल होती हैं, 14 फेशियल होती हैं। लार्जेस्ट क्रेनियल बोन जो होती है या फ्रंटल बोन होती है, और स्ट्रॉन्गेस्ट जो होती है वो फेशियल बोन की होती है, मैंडिबल होता है। ठीक, हाइड बोन जो होता है ये यू शेप्ड होता है एंड डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी बोन। ठीक, ये
किसी बोन्स के थ्रू आर्टिकुलेट नहीं होती है। ठीक, इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो टोटल वर्टिब्रा हमारे शरीर में जो होते हैं वो 33 हो जाता है, 33 हो जाता है। 7 सर्वाइकल होता है, 7 सर्वाइकल होता है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। 12 थोरेसिक होता है, T1 T2 से लेकर T12 तक होता है। लंबर L1 से लेकर L5 तक होता है, 5 लंबर होते हैं। सैक्रल जो होते हैं 5 होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। कॉक्सीजियल जो होते हैं 4 होते हैं। ठीक, तो ये हो जाते हैं आपके। अब स्टर्नम की बात हम करते हैं तो स्टर्नम जो होता है फ्लैट बोन ऑन वेंट्रल मिडिल लाइन थोरैक्स पर पाया जाता है, जिसे स्टर्नम कहते हैं, जो आपके सीने पर आगे पाया जाता है। ये क्या करता है, रिब्स के अटैचमेंट में हेल्प करता है। 10 नंबर अगर हम देखें पॉइंट तो इसमें रिब्स के बारे में बात की गई है। तो भैया रिब्स कितने होते हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स पाए जाते हैं, टोटल 24 रिब्स पाए जाते हैं। ये रिब केज मिलके बनाते हैं। ट्रू रिब्स जो होते हैं 1 से 7 तक का जो पेयर होता है उनको हम जो है ट्रू रिब्स कहते हैं, और उसके बाद का जो पेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं कि ऐसे हम थोड़ा सा आपका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लंग्स आपका जब देखेंगे तो 1 से 7 पेयर जो होती है, ऊपर से 1 से 7 अगर देखेंगे तो वो ट्रू रिब्स होती है। नीचे जो 8वां और 10वां, 8वां से लेकर 10वां मतलब 8वां 9वां 10वां जो आपका होता है वो फॉल्स रिब होता है। मतलब 3 पेयर जो होती हैं वो आपकी फॉल्स रिब पाई जाती हैं। और फ्लोटिंग रिब्स कौन सा होता है, 11वां और 12वां जो होता है आपका 2 पेयर, लास्ट 2 पेयर रिब्स जो होती हैं ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है उसकी बात करें भैया तो इसमें इंक्लूड कौन कौन आ जाता है, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विस गर्डल आ जाता है। इसके साथ साथ लिम्स भी आ जाती हैं। टोटल बोन जो होते हैं 126 होते हैं। पेक्टोरल गर्डल जो होता है किससे मिलकर बना होता है भैया, तो इसमें जो होता है पाया जाता है क्लेविकल, क्लेविकल के साथ साथ जो होता है स्कैपुला पाया जाता है। पेक्टोरल गर्डल कहाँ पाया जाता है ये चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब इसके साथ साथ हमारा जो ग्लेनॉइड कैविटी होता है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आर्टिकुलेट्स विद ह्यूमेरस, ह्यूमेरस जहाँ से अटैच होता है वो यहाँ पे ग्लेनॉइड कैविटी पाई जाती है। ठीक, जो यहाँ पे पेल्विक गर्डल की बात की जाए तो पेल्विक गर्डल जो होता है ईच हिप बोन फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इलियम इस्चियम प्यूबिस, जो हमारा जो हिप बोन होता है पेल्विक गर्डल जो होता है 3 बोन के फ्यूजन से मिलकर बनता है, जिसका नाम है इलियम इस्चियम प्यूबिस। ठीक, 3 नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। कार्टिलेज की बात अगर हम करते हैं तो भैया कार्टिलेज जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, फर्म होता है, कॉन्डोसाइट प्रेजेंट होते हैं। इसके टाइप जो होते हैं भैया हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, 3 प्रकार के कार्टिलेज होते हैं। बात करते हैं जॉइंट्स की, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। जॉइंट क्या होता है भैया, पॉइंट वेयर 2 बोन्स मीट, जहाँ पर 2 बोन की मीटिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। ठीक, जहाँ पर जो होते हैं 2 बोन जो होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट। ये वाला पॉइंट जो हो गया जंक्शन हो गया, इसी को जॉइंट कहते हैं। फाइब्रस जॉइंट होती हैं, कई सारी प्रकार के जॉइंट होते हैं। जैसे बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट की, तो फाइब्रस जॉइंट जो पाया जाता है उसमें कोई लोकोमोशन मतलब कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये स्थिर होती हैं, ये स्कल सूचर में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होती है भैया ये थोड़ा थोड़ा मूवमेंट शो करती है। स्लाइड मूवमेंट कहाँ पाया जाता है, वर्टिब्रा के बीच में पाया जाता है। ठीक, साइनोवियल जॉइंट जो होता है भैया ये फ्रीली मूवेबल होता है, घूमता रहता है। साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, जॉइंट कैविटी होती है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट जो होता है भैया ये एक हो जाता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि शोल्डर और हिप के पास पाया जाता है। इसके बाद अगर बात किया जाए हिंज जॉइंट की, तो हिंज जॉइंट जो होता है एल्बो एंड नी के पास पाया जाता है। उसी तरह पाइवॉट जॉइंट जो आपका होता है भैया, तो पाइवॉट जॉइंट जो होता है ये एटलस एंड एक्सिस के बीच में पाया जाता है। एंड कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो होता है ये रिस्ट के बीच में पाया जाता है। सैडल जॉइंट जो होता है ये थम्स के पास पे पाया जाता है। ठीक, ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है वो भैया बिटवीन कार्पल्स के बीच में पाया जाता है। और मसल्स टिश्यू जो होती हैं, अब इसकी बात कर लें तो भैया मसल जो होती हैं 3 प्रकार की, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स होती हैं। ठीक, स्केलेटल मसल जो होती
होती हैं भैया? स्ट्राइटेड होती हैं, वॉलेंटरी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, सिलेंड्रिकल फाइबर्स पाए जाते हैं। स्मूथ मसल जो होता है हमारा नॉन स्ट्राइटेड होता है, इनवॉलेंटरी होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है एंड सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, बात करते हैं कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल स्ट्राइटेड होता है लेकिन इनवॉलेंटरी होता है और ये जो होता है ब्रांच्ड भी होता है और ये इंटरकैलेटेड डिस्क भी पाई जाती हैं। कुछ इस तरह का ऐसे करके पाया जाता है, मतलब ऐसे ऐसे ये होते हैं। ठीक, तो ऐसे उनमें ब्रांचिंग भी होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क भी होता है। एनसीईआरटी डायग्राम आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, 24 में आया भी था। इसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल की। तो सबसे बाहर जो होता है मसल, अगर टोटल देखा जाए मसल के अंदर जो होता है फेसिकल जो होते हैं मसल फाइबर से, मसल फाइबर जो होते हैं उसके अंदर मायोफाइब्रिल्स मिलते हैं। ठीक, तो बात करते हैं हम सार्कोलेमा जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। सार्कोप्लाज्म जो होता है ये साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। मायोफिब्रिल्स जो होते हैं ये कंटेन करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एक्टिन और मायोसिन होते हैं आपके। एक्टिन जो होता है थिन एक्टिन होता है, थिक मायोसिन होता है। यम से मायोसिन, यम से मोटा होता है और एक्टिन में टिन आ रहा है, टिन मतलब थिन। एक्टिन जो होता है थिन होता है, पतला होता है, मायोसिन मोटा होता है, थिक होता है। सार्कोमियर की बात करते हैं तो फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो सार्कोमियर होता है। रीजन बिटवीन जेड लाइंस, 2 जेड लाइंस के बीच में जो पाया जाता है उसे हम सार्कोमियर कहते हैं। बैंड जो होता है, अब बैंड की बात करते हैं तो बैंड जो होते हैं कई सारे बैंड पाए जाते हैं, जैसे ए बैंड होता है, इसे हम डार्क बैंड कहते हैं जो कि एक्टिन और मायोसिन कंटेन करता है। आई बैंड जो होते हैं हम उसे लाइट बैंड कहते हैं, ये जो होता है आइसोट्रॉपिक बैंड होता है और ए वाला जो होता है एनाइसोट्रॉपिक बैंड होता है। ठीक, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आ जाता है हमारा यच जोन, जिसे हैंसन जोन कहा जाता है। तो यच जोन की अगर हम बात करते हैं तो भैया इसमें केवल मायोसिन पाया जाता है। यम लाइन जो होता है ये मिडिल ऑफ सार्कोमियर में पाया जाता है जो उसको बाइसेक्ट करता है। ठीक, बात करते हैं जेड लाइन की, तो ये बाउंड्री ऑफ सार्कोमियर बनाता है। एंड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात कर लेते हैं तो गिवन बाई एंड्रयू हक्सले एंड हग हक्सले। ठीक, ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। इनका जो एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोफिलामेंट, इनका कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी क्या कहती है? जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर जो होता है स्लाइड करता है, जिससे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी गई। सार्कोमेयर जब शॉर्टन होता है बट एक्टिन फिलामेंट जो होती है लेंथ जो होती है अनचेंज्ड होती है एंड मायोसिन लेंथ भी जो होती है अनचेंज्ड होती है। ठीक, एक्टिन जो होता है वो चेंज हो जाता है, सार्कोमियर जो होती है शॉर्ट हो जाती है लेकिन एक्टिन मायोसिन जो होता है वो चेंज नहीं होता है। अब बात करें मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्टेप 1 क्या है भैया? मोटर न्यूरॉन रिलीज एसिटोकोलिन, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम जनरेट होगा, फिर रिलीज होगा, फिर कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से, फिर एक्टिव साइट जो है वो एक्सपोज हो जाएगी और फिर 6वें स्टेप में एक्टिन मायोसिन का क्रॉस ब्रिज बनता है और फिर स्लाइडिंग हो जाती है। ठीक, फिर स्लाइडिंग अकर्स। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद रोल ऑफ कैल्शियम। रोल ऑफ कैल्शियम क्या होता है भैया? कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन से। रोल ऑफ एटीपी नीड फॉर क्रॉस ब्रिज अटैचमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन सभी चीज़ों के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। मसल रिलैक्सेशन जब होता है तो कैल्शियम पंप जो होती हैं ये बैक करती हैं इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और क्रॉस ब्रिज ब्रेकडाउन हो जाता है। रेड एंड वाइट मसल फाइबर की बात करें भैया तो रेड फाइबर जो होते हैं उनमें मायोग्लोबिन की संख्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाए जाते हैं, एरोबिक मसल्स होते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं वाइट फाइबर्स की, तो लेस मायोग्लोबिन, लेस माइटोकॉन्ड्रिया एंड एरोबिक होता है। ठीक,
इसके बाद हम बात करते हैं भैया डिसऑर्डर की। तो माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, इसमें मसल्स की वीकनेस हो जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, प्रोग्रेसिव मसल डिजनरेशन हो जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है टिटेनी में होता है ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल काज मसल स्पाज्म काज करता है। एर्थराइटिस जो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है रिड्यूस बोन मास एंड बोन बिकम फ्रेगाइल हो जाता है ड्यू टू लो एस्ट्रोजन, ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, लोकोमोशन चेंज, एक सेकेंड, वन लाइनर को हम रिवाइज करते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन को भी हम जल्दी देख लेते हैं। लोकोमोशन चेंज करता है क्या? प्लेस में नॉट, मूवमेंट में नॉट, मतलब लोकोमोशन में प्लेस चेंज होती है लेकिन मूवमेंट में नहीं होती है। अमीबॉइड मूवमेंट जो होता है ल्यूकोसाइड में होता है। सिलियरी मूवमेंट जहाँ होता है ओविडक्ट में होता है। ह्यूमन स्केलेटल में 206 बोन्स होती हैं। एक्जियल स्केलेटल में 80 बोन्स होती हैं। इसके बाद आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होती हैं और स्कल बोन्स जो होती हैं 29 होती हैं। हाइड बोन जो होती हैं आर्टिकुलेट विद नॉट आर्टिकुलेट विद एनी बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम में जो होती हैं 33 वर्टिब्रा होते हैं। ट्रू रिब्स जो होते हैं वो 7 पेयर होते हैं और फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं 11th and 12th पेयर होती हैं। फॉल्स रिब्स जो होते हैं वो 8th, 9th, 10th पेयर वाले होते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम ग्लेनॉइड कैविटी की। आर्टिकुलेट्स विद ह्यूमेरस। तो आपका ग्लेनॉइड कैविटी जो होती है ये ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करती है। पेल्विक गर्डल फार्म्ड बाय इलियम, इस्चियम प्यूबिस। फाइब्रस जॉइंट आर इमूवेबल। साइनोवियल जॉइंट्स आर जो होती हैं फ्रीली मूवेबल। सोल्जर जो होता है, सोल्जर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। एल्बो में हिंज जॉइंट। एटलस एक्सिस में पाइवॉइड जॉइंट। थंब में सैडल जॉइंट। ये मैच दी फॉलोइंग बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं स्केलेटल मसल जो होती हैं इनवॉलंटरी होती हैं। कार्डियक मसल जो होती हैं इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है। सार्कोलेमा जो होता है मसल मेम्ब्रेन होता है। सार्कोप्लाज्म मसल साइटोप्लाज्म। एक्टिन थिन होता है। मायोसिन मोटा होता है, थिक होता है। सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट होता है। एच जोन कंटेन ओनली मायोसिन। हैंसन जोन में केवल मोटा वाला पाया जाता है, मायोसिन पाया जाता है। सार्कोमियर को फंक्शनल यूनिट कहते हैं। कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन से। एटीपी रिक्वायर्ड होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस कार्ड फ्रेगाइल बोन्स। ठीक, तो इस तरह से हमने कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा और इसी तरह आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं हुआ होगा। ठीक, तो ऐसे ही रिवीजन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा। नेक्स्ट चैप्टर भी आपको मिलने वाला है। इसी तरह हम पूरे बायो को 15-15 मिनट में रिवाइज करेंगे। चलते फिरते आप, खाते पीते आप, कहीं भी ये लेक्चर्स आप देख सकते हैं 15 मिनट बैठ के और पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे 15-15 मिनट करके आप 30 चैप्टर कब रिवाइज कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पूरा बायोलॉजी तैयार हो जाएगा। मैंने कोशिश किया सारी पॉइंट्स को इंक्लूड करने की। मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच आप सभी का।